Assalamu alaikum ji. I hope you are doing good. This is Advocate Usman Abid and you are watching the law session. Young Lawyers Practical Course आज हमारा सेशन नंबर 14 है और आज से हम शहादत के पार्ट को शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले का प्रोसीजर क्रिमिनल केस में तो हम कंप्लीट कर चुके हैं, चार्ज फ्रेम तक हमने कंप्लीट किया है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो शहादत की आती है। शहादत के लिए मैं क्रिमिनल केस, सिविल केस और फैमिली केस आज इसमें सारे प्रोसीजर को करूंगा कि ये शहादत करवाई कैसे जाती है क्रिमिनल केस में, सिविल केस में, फैमिली केस में। सबसे पहली बात देखें, अगर एक क्रिमिनल केस को ले तो इसमें केस को किसने साबित करना होता है। पहली बात, यहाँ पे प्रोसिक्यूशन ने अपने केस को साबित करना होता है। देखें, प्रोसिक्यूशन ने इल्ज़ाम लगाया है एक्यूज़ पे कि उसने मर्डर किया है, रेप किया है, कोई चोरी वगैरह की है, व्हाटएवर जो भी उस पर एलिगेशन है वो प्रोसिक्यूशन ने लगाया है। और ये साबित भी किसने करना है? प्रोसिक्यूशन ने साबित करना है ताकि उसको सज़ा हो। अच्छा, प्रोसिक्यूशन ने साबित करने के लिए क्या करना है? अपनी एविडेंस लेके आनी। सो क्रिमिनल केस में केस को किसने साबित करना होता है? एविडेंस किस पे ज़्यादा बर्डन ऑफ प्रूफ होता है सज़ा दिलवाने के लिए? जो उसने इल्ज़ाम लगाए हैं वो बिल्कुल ठीक इल्ज़ाम लगाए हैं, ये प्रोसिक्यूशन ने साबित करना होता है। अच्छा, सिविल केस में अगर आ जाए, सिविल केस में थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट होता है। सेम लाइक फैमिली केसेस में भी इसी तरह ही होता है। यहाँ पे मुद्दई ने, प्लेंटिफ ने एक सूट फाइल किया है और उसका जवाब फिर डिफेंडेंट देता है। यहाँ पे क्या होता है, सिविल केस में कोर्ट ये देखती है दोनों अपना अपनी एविडेंस लेके आते हैं, दोनों ने जो जो कुछ भी कहा होता है, जो जो कुछ उनका स्टांस होता है, वो प्लेंटिफ ने जो स्टांस लिया है वो इसने प्रूव करना है। जो फैक्ट्स ये लेके आया, डिफेंडेंट जो फैक्ट्स लेके आया वो डिफेंडेंट ने प्रूव करने हैं। ये दोनों अपनी अपनी एविडेंस लेके आते हैं। इसमें से कोर्ट फिर ये देखती है कि किसने केस को ज़्यादा प्रूव किया है। जिसने ज़्यादा प्रूव किया है कोर्ट उसकी फेवर में फ़ैसला दे देती है। सेम लाइक फैमिली केस, यहाँ पे भी प्लेंटिफ एक सूट फाइल करता है और डिफेंडेंट उसको डिफेंड करता है, अपना जवाब देता है। इस केस में भी ऐसे ही होता है, दोनों अपनी एविडेंस लेके आती हैं और कोर्ट ये देखती है किसने अपने वर्जन को ज़्यादा प्रूव किया है। जिसने ज़्यादा प्रूव किया उसकी फेवर में फ़ैसला आ जाता है। लेकिन यहाँ पे क्रिमिनल केस में सारा बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन पे होता है कि प्रोसिक्यूशन ने ये साबित करना है कि इस एक्यूज़ ने ये जुर्म किया है, इसके लिए एविडेंस इन्होंने लेके आनी है। जो एक्यूज़ है, यहाँ पे एक्यूज़ ने कुछ भी प्रूव नहीं करना, सब कुछ प्रोसिक्यूशन ने प्रूव करना है, जो जो एलिगेशन लगाए हैं, ताकि इस एक्यूज़ को सज़ा हो। एक्यूज़ क्या करेगा? जो प्रोसिक्यूशन अपनी एविडेंस लेके आ रही है उसमें डेंट डालेगा कि इनका वर्जन ठीक नहीं है, इन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो गलत हैं, ये अपने केस को प्रूव नहीं कर सके प्रोसिक्यूशन, ताकि ये एक्यूज़ बरी हो। देखें, क्रिमिनल केस में प्रोसिक्यूशन अपनी शहादत लेके आती है। शहादत मीन्स अपने गवाह लेके आती है और उसके बाद उन गवाहों पे एक्यूज़ जरा करता है। फिर एक्यूज़ से पूछा जाता है 342 की स्टेटमेंट में, भाई आप भी कोई गवाह वगैरह लेके आओगे? लेकिन मोस्टली 99.9% एक्यूज़ अपनी कोई शहादत नहीं लेके आता। उसकी एक वजह है, क्योंकि यहाँ पे एक्यूज़ ने प्रूव कुछ नहीं करना। प्रूव जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया है प्रोसिक्यूशन ने वो प्रूव करे। सो क्रिमिनल केसेस में ये बात बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है कि प्रोसिक्यूशन अपनी एविडेंस लेके आती है, एक्यूज़ उस पर जरा करता है और अपनी गवाही नहीं लेके आता, कोई शहादत वगैरह। ख़ुद भी एक्यूज़ कटहरे में नहीं आता, उस पर जरा वगैरह नहीं होती, वो रिफ्यूज़ ही करते हैं कि जी मैं अपनी शहादत क्यों लेके आऊँ, बस ये इल्ज़ाम साबित करें। सो 342 की स्टेटमेंट में ऐसे ही होता है, एक्यूज़ वगैरह कहते हैं कि हमने अपनी एविडेंस नहीं लेके आनी,
अब इसकी भी एक लॉजिक है। देखें, अगर फॉर इंस्टेंस प्रोसिक्यूशन ने एक केस बिल्ड किया कि ए ने बी का मर्डर किया है, अब साबित करें, लेकिन यहाँ पे एक्यूज से फिर पूछा जाता है 342 की स्टेटमेंट में आप कोई एविडेंस, कोई गवाह वगैरह लाओगे, वो कहता है हाँ जी मैं लेके आऊँगा, खुद भी मैं विटनेस बॉक्स में आऊँगा। यहाँ पे एक्यूज़ भी विटनेस बॉक्स में आ जाता है, फिर प्रोसिक्यूशन इससे भी जिरा करती है, इसके गवाहों पे जिरा करती है। तो हो सकता है कुछ ऐसी बातें इस एक्यूज़ के मुंह से, इसके गवाहों के मुंह से ऐसी निकल जाए कि जो केस प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं भी कर सकती, वो इस एक्यूज़ और इसके गवाहों की वजह से प्रूव हो जाए कि इसने ये जुर्म किया है। सो यहाँ पे कहने का मेरा मतलब है, डेफिनेटली प्रोसिक्यूशन ने केस प्रूव करना है, वो अपने गवाह लेके आते हैं, वो अपनी एविडेंस लेके आते हैं और एक्यूज़ पे अपने इस इल्ज़ाम को साबित करते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे प्लेंटिफ अपनी शहादत लेके आता है, डिफेंडेंट अपनी शहादत लेके आता है, और दोनों अपना अपना जो स्टांस है, जो वर्जन है, उसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। पहला तो आ गया ये डिफरेंस, और हमारे दिमाग में ये हमेशा से बैठा होना चाहिए कि क्रिमिनल केस में और सिविल केसेस में, फैमिली केसेस में ये एक मेजर डिफरेंट होता है कि यहाँ पे एक्यूज़ ने कुछ भी प्रूव नहीं करना, इन्होंने सारा कुछ प्रूव करना है। लेकिन दूसरे केसेस में जिसने जो स्टांस लिया है, जो भी फैक्ट्स लेके आ रहा है, वो उसी ने प्रूव करने। अच्छा, अब पहली बात तो आ गई ये। अब इसमें प्रोसीजर पे आते हैं कि ये शहादत जब हमने कोर्ट में करवानी है तो वो क्या प्रोसीजर होता है। देखें, प्रोसिक्यूशन गवाही एक तो दो किस्म की होती है शहादत, ओरल प्लस डॉक्यूमेंट्री, ठीक है। ओरल में आ जाते हैं गवाह, विटनेसेस, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री में जितने भी दस्तावेज़ात वगैरह होते हैं। अच्छा, यहाँ पे प्रोसिक्यूशन जो अपने विटनेसेस को कोर्ट में लेके आती है, जो पहला विटनेस आएगा उनको हम सीरियल वाइज नंबर लगाते जाते हैं। फॉर इंस्टेंस एक मोहम्मद अली एक विटनेस को लेके आई है प्रोसिक्यूशन, वो जब गवाही देने आएगा उसको PW1 कहेंगे। उसके बाद एक और विटनेस लेके आई है मोहम्मद सलीम, उसको PW2 कहेंगे। फिर एक नया मोहम्मद सुलेमान को लेके आई है, उसकी गवाही करवानी है, उसको PW3 कहेंगे। सो सीरियल वाइज यहाँ पे नंबरिंग होती जाती है। अच्छा, यहाँ पे जो अब उसमें बात पे आते हैं। सो यहाँ पे प्रोसिक्यूशन जो जिस नंबर पे आता जाएगा वो उसको नंबर लगता जाएगा, PW1, PW2, PW3। फिर इसके बाद अगर तो कोई आर्टिकल्स वगैरह क्रिमिनल केस में वो लाए जा रहे हैं बतौर गवाही, कोई कपड़े हैं, कोई पेन है, कोई पिस्टल है, ये सारी चीज़ें आर्टिकल्स हैं, उनको P1, P2, P3 इस तरह नंबरिंग लगती जाती है। अच्छा, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको कैसे नंबरिंग होती है। देखिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको एग्जिबिट करवाना पड़ता है। उनको एग्जिबिट P1 पहला डॉक्यूमेंट, एग्जिबिट P2 ये दूसरा डॉक्यूमेंट, एग्जिबिट P3 ये तीसरा डॉक्यूमेंट्स है। ये इस तरह नंबरिंग होती है। तो ये प्रोसिक्यूशन साइड होगी। फॉर इंस्टेंस हम ये मान के चलते हैं ये एक्यूज़ है, ये खुद भी अपनी एविडेंस को लेके आना चाहता है, तो क्या होगा, जो ये एक्यूज़ अपने विटनेसेस लेके आएगा, उसको जो पहला विटनेस लेके आएगा उसको DW1 कहेंगे। उसी तरह यहाँ पे PW1 था, यहाँ पे DW1 हो जाएगा। जो दूसरा लेके आएगा अगर तो उसको DW2 कहेंगे, अगर तीसरा भी लेके आता है तो उसको DW3 कहेंगे। फिर उसके बाद अगर ये एक्यूज़ कोई आर्टिकल्स वगैरह अगर ये प्रोड्यूस करता है तो उनको D1, 2, 3 इस तरह नंबर लगा लें। फिर जो ये डॉक्यूमेंट्स लेके आएगा एक्यूज़ उनको एग्जिबिट D1 कर दें, D1, एग्जिबिट D2, ये इस तरह डॉक्यूमेंट्स पे नंबरिंग लगेगी डिफेंस साइड से अगर कोई डॉक्यूमेंट्स लाए जा रहे हैं तो। अच्छा, ये होगी क्रिमिनल केस में कि
गवाहों को उनको नंबरिंग होती है, जो डॉक्यूमेंट्स आर्टिकल्स वगैरह होते हैं उनको नंबरिंग होती है। अच्छा, अब यहाँ पे क्रिमिनल केस में आए, फॉर इंस्टेंस जो प्लेंटिफ अपनी गवाहियों के लिए विटनेसेस को लेके आ रहा है, जो पहला विटनेस आएगा उसको PW प्लेंटिफ विटनेस 1, जो दूसरा लेके आ रहा है PW2, ये गवाह हो गए। अच्छा, जो ये प्लेंटिफ अगर कोई इसी तरह कोई डॉक्यूमेंट्स लेके आ रहा है, एग्जिबिट, उनको एग्जिबिट P1 हो जाएगा, एग्जिबिट P2 हो जाएगा। इसी तरह अगर यहाँ पे आए जो डिफेंडेंट साइड है, तो यहाँ से जो विटनेसेस आएंगे उनको DW डिफेंडेंट विटनेस 1, DW2, जितने भी वो विटनेसेस ला रहा है, फिर उसके बाद जो वो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस कर रहा है उनको एग्जिबिट करवा रहा है D1, एग्जिबिट D2, इस तरह उनको नंबरिंग लगती जाएगी। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं और क्लियर कर दूँ, जो भी डॉक्यूमेंट कोर्ट में ओरिजिनल प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा, उसकी सर्टिफाइड कॉपी भी नहीं है, वो एक फ़ोटो कॉपी है, तो उसको नंबरिंग मार्क के हिसाब से होती है, मार्क 1, मार्क 2, उनको मार्क लगते हैं, उनको एग्जिबिट नहीं लगते। अच्छा, जो फैमिली केस है उसमें भी नंबरिंग वगैरह इसी तरह होती है, कुछ डिफरेंस नहीं है। जो प्लेंटिफ के आएंगे उनको PW1, PW2 इस तरह होंगे, फिर जो डॉक्यूमेंट्स आएंगे वो एग्जिबिट P1, एग्जिबिट P2, इसी तरह इनको नंबरिंग लगती है। फिर जो डिफेंस साइड से आते हैं DW1, DW2, 3, 4, 5 जितने भी विटनेसेस हैं, फिर जो एग्जिबिट लगने हैं उनको भी D1, एग्जिबिट D2, इस तरह नंबरिंग होती जाएगी। यहाँ पे भी मार्क 1, मार्क 2 वगैरह जो सर्टिफाइड कॉपीज़ नहीं हैं उनको मार्क लगते जाएंगे। ठीक हो गया। ये आगे के जो विटनेसेस आते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह एविडेंस में आते हैं, उनको इस तरह नंबरिंग दी जाती है। पहली बात आ गई। अच्छा, अब यहाँ पे जो एविडेंस करवाने का प्रोसीजर होता है, अगर हम उसको देखें तो अब मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा कर देता हूँ क्लियर। देखें, जो क्रिमिनल केस में, सिविल केस में, या फिर फैमिली केस में, या बैंकिंग केस में, जो भी केसेस हैं, एक तरतीब होती है जिसके थ्रू एक विटनेस की एग्जामिनेशन की जाती है। देखें, सबसे पहले जो भी गवाह आ रहा है उसका एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, एग्जामिनेशन इन चीफ। पहला काम। अच्छा, ये क्या होता है? देखें, फॉर इंस्टेंस मैं एक केस में एज ए विटनेस जा रहा हूँ, अपनी गवाही देना चाहता हूँ, तो सबसे पहले जब मैं कोर्ट में जाऊँगा तो मैं अपना बयान रिकॉर्ड करवाऊँगा खुद से, उसको एग्जामिनेशन इन चीफ कहते हैं। दूसरा, फिर जब मैंने अपना बयान रिकॉर्ड करवा लिया तो उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन होगी। ये क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है? जब मैंने अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया तो फिर जो अपोजिट काउंसिल है वो मुझसे सवाल जवाब पूछेगा मेरे इस शहादत के रिगार्डिंग, जो भी मैंने अपना बयान दिया, जो भी मैंने अपना चीफ दिया है, उससे रिलेटेड सारे मुझसे सवाल जवाब पूछेगा। अच्छा, ये ही प्रोसीजर यहाँ पे होता है। देखें, अच्छा, इनमें तरतीब देख लें। यहाँ पे तो सीधा आ गया ना कि प्रोसिक्यूशन ने अपना केस प्रूव करना, तो ऑब्वियसली प्रोसिक्यूशन ने अपने विटनेसेस को लेके आना है। जो पहला विटनेस होगा उस पर एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, उसके बाद क्रॉस किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो तरतीब होती है फैमिली केस में और सिविल केस में, यहाँ पे पहले चूँकि ये सूट किसने फ़ाइल किया? प्लेंटिफ ने फ़ाइल किया है, सिविल केस फ़ाइल किया है। ये फैमिली केस किसने फ़ाइल किया? प्लेंटिफ ने फ़ाइल किया है। सो
हमेशा इसी तरह होता है कि जो प्लेंटिफ की शहादत होती है वो पहले होती है, पहले PWs आते हैं, PW1 जो पहला गवाह होगा प्लेंटिफ का वो आएगा, उसका एग्जामिनेशन एंड चीफ होगा, इन चीफ होगा, उसके बाद उस पर क्रॉस किया जाएगा, क्रॉस एग्जामिनेशन। अब देखें यहाँ पे फॉर इंस्टेंस PW1 मेरे दो गवाह हैं, इस सिविल केस में मेरे दो गवाह हैं, इसको हम मान के चलते हैं। ये PW1 आया, इस पे एग्जामिनेशन एंड चीफ इसने अपना रिकॉर्ड करवाया, आके अपना बयान दिया, उस पे फिर जो डिफेंडेंट का वकील होगा उसने जिरा कर ली, फिर उसके बाद PW2 आएगा, वो अपना एग्जामिनेशन एंड चीफ रिकॉर्ड करवाएगा और डिफेंडेंट का वकील उस पर जिरा करेगा। इसी तरह ये तरतीब चलती जाएगी। अच्छा, यहाँ पे पहले ये ओरल एविडेंस होती है सिविल केसेस में। एक और बात भी यहाँ पे आ गई, ये ओरल एविडेंस पहले होती है सिविल केसेस में, ओरल एविडेंस। उसके बाद यहाँ पे फॉर इंस्टेंस ये मेरे दो ही, ये मैंने एक सिविल सूट फाइल किया था, मेरे दो ही गवाह थे, मैं उन दोनों गवाहों को लेके आया, उन दोनों गवाहों का ये शहादत मैंने रिकॉर्ड करवा ली, एग्जामिनेशन चीफ करवाया, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन करवाया। इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे अपनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोड्यूस करूँगा, जो भी मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको मैं कोर्ट में लाना चाहता हूँ, उन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को मैं लेके आऊँगा और अपनी शहादत को क्लोज़ कर दूंगा, एविडेंस को क्लोज़ कर दूंगा। ठीक हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे डिफेंडेंट ये अपनी एविडेंस को लेके आएगा, ये पहले DW1 को लेके आएगा, फिर DW2 को लेके आएगा, उन पे एग्जामिनेशन एंड चीफ उनका चीफ होगा और फिर उसके बाद उन पे क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। ये दोनों होने के बाद फिर यहाँ पे इसका ये अपनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लेके आएगा। ये यही तरतीब है, इसी तरह ही होती है। अच्छा, सिविल अगर फैमिली केस में आए तो वहाँ पे भी सेम प्रोसीजर होता है सिविल केस वाला। पहले प्लेंटिफ अपने गवाहों को लेके आता है, उनका एग्जामिनेशन एंड चीफ और क्रॉस होता है उन पे जितने भी होंगे, फिर उसके बाद जो डिफेंडेंट होगा वो अपने विटनेसेस को लेके आएगा, उन पे उनका चीफ और क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लेके आएगा। इसी तरतीब से पहले प्लेंटिफ की होगी, फिर डिफेंडेंट की होगी। सो ये अपनी एविडेंस को इस तरह रिकॉर्ड करवाएंगे। लेकिन अब मैं आपको दिखाता भी जाता हूँ साथ साथ, ये चीफ और सब कुछ। सबसे पहले आते हैं क्रिमिनल केस पे। अच्छा, जो री एग्जामिनेशन एक मैं वो भी कर दूं। देखें, कोई भी ये PW1 PW2 ये जितने भी विटनेसेस आ रहे हैं, एग्जामिनेशन एंड चीफ क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद एक री एग्जामिनेशन भी होता है। लेकिन ये जो री एग्जामिनेशन है ये बड़ा रेयर होता है। इसमें ये होता है कि फॉर इंस्टेंस मैं PW को लेके आया हूँ, उसका मैंने एग्जामिनेशन एंड चीफ करवाया, फिर उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया ये डिफेंडेंट के वकील से। लेकिन यहाँ पे इस PW1 से कुछ ऐसी बातें इसने कर दी हैं जिनकी एक्सप्लेनेशन होना ज़रूरी है, यानी कोई गलत बातें कह लें इस किस्म की कर दी हैं कि उनको एक्सप्लेन होना ज़रूरी है। तो वो यहाँ पे मैं ख़ुद उसका री एग्ज़ामिनेशन भी करूँगा, यानी मेरा ही गवाह है, उस पर उसका चीफ रिकॉर्ड कराया, उस पर क्रॉस हुआ, कुछ बातें ऐसी आ गई कि मुझे उनकी एक्सप्लेनेशन करवाना कोर्ट में ज़रूरी है, तो मैं उसका री एग्ज़ामिनेशन इस PW1 का करूँगा। यानी जिस तरह यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन एंड चीफ था उसी तरह का एक री एग्ज़ामिनेशन हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे री एग्ज़ामिनेशन के दौरान भी कुछ ऐसे न्यू फैक्ट्स आ गए
कुछ ऐसी बातें आ गई तो यहाँ पे मुलज़िम का फिर राइट होगा कि इसी PW1 पे वो दोबारा क्रॉस करे, क्योंकि न्यू फैक्ट्स, न्यू बातें कुछ इस किस्म की आ गई हैं जिन पे क्रॉस करना ज़रूरी है। लेकिन ये री एग्ज़ामिनेशन, चाहे क्रिमिनल केस हो, चाहे सिविल केस हो, चाहे फैमिली केस हो, चाहे बैंकिंग केस हो, कोई भी केस हो, बड़ा रेयर होता है, लेकिन ये प्रोविज़न है कानून में। अच्छा, अब ये जो हमने देखा है, सबसे पहले क्रिमिनल केस को उठाते हैं और इसमें एविडेंस जो हुई है मैं उसके आपको सैंपल्स वगैरह दिखा देता हूँ ताकि आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएं। देखिए यहाँ पे ये एक केस है, इसमें ये हो रही है, एविडेंस हो रही है। देखें, एक है नासिर अब्बास, ये एक पुलिस ऑफिसर है, ये गवाही देने आया है। अच्छा, ऑन ओथ ये गवाही दे रहा है। इस पे ये अगर आप गौर कर सकें तो ये ऊपर PW1 लिखा हुआ है। ये पहला विटनेस प्रोड्यूस किया गया प्रोसिक्यूशन की तरफ से। ऑन ओथ बर हलफ, इसने जब भी कोई विटनेस आता है तो हम उसे कहते हैं कि अल्लाह की कसम खाओ कि जो कुछ भी कहोगे सच कहोगे, झूठ नहीं कहोगे, ना कोई चीज़ छुपाओगे, अगर छुपाओगे तो अल्लाह ताला आपसे नाराज़ होगा। इस किस्म का हलफ उस विटनेस ने आके लेना होता है। सो जी, ये पहला PW1 आया है, नासिर अब्बास साहब, ये एक पुलिस ऑफिसर है, ये गवाही देने आया। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, इसका एग्ज़ामिनेशन, हर विटनेस का एग्ज़ामिनेशन एंड चीफ होता है। अच्छा, ये देख लें, ये जो पहला रिकॉर्ड किया गया है ये इसका एग्ज़ामिनेशन एंड चीफ है। ये आके ख़ुद बता रहा है जो भी उसको इस केस से रिलेटेड मालूम है। इसमें चलें उसको बाद में डिस्कस करते हैं। अब ये क्या कह रहा है मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो कि ये जो एग्ज़ामिनेशन एंड चीफ है इसमें ये क्या कह रहा है। स्टेटेड यानी इसने बयान किया, इस गवाह ने आके, दैट ऑन 13/9/2015 आई वॉज पोस्टेड एट PS तुलंबा, ये तुलंबा का कोई केस है, वहाँ के पुलिस स्टेशन पे ये पोस्टेड था एज कांस्टेबल। ऑन द सेम डे मकसूद अहमद SI हैंडेड ओवर टू मी रेलिवेंट पुलिस पेपर्स एंड द विक्टिम नशीला बेबी फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन। कहता मैं वो थाने में था तो मुझे मकसूद अहमद ने आके, वो एक नशीला बेबी थी, वो और पुलिस पेपर्स मुझे दिए ताकि इसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जा सके। आई एस्कॉर्टेड द विक्टिम टू RIC तुलंबा वेयर बाय द लेडी डॉक्टर मरियम इकबाल मेडिकली एग्जामिन्ड द विक्टिम। आफ्टर हर मेडिकल एग्जामिनेशन डॉक्टर हैंडेड ओवर टू मी MLC of the victim along with 2 parcels and blood stained shalwar. I produced the above said parcels and shalwar before the IO who took into possession the above mentioned articles wide recovery memo exhibit PA1 along with Lal Hussain, Allah Bakhsh and Sher Mohammed attested this same recovery memo. IO recorded my statement under section 161 CRPC in this regard. अब ये पुलिस वाला इसने क्या किया था, इसने जो इसको कहा गया था कि आप इस बच्ची को लेके जाओ, पेपर्स इसको दिए गए कि इसको लेके जाओ अस्पताल में और इसका मेडिकल करवाओ। अच्छा, ये उस बच्ची को लेके गया, वहाँ पे इसने मेडिकल करवाया, मेडिकल करवा के ये वापस लाया, मेडिकल सर्टिफिकेट भी इसने IO को दिया, फिर जो इसको और पेपर साथ दिए गए थे शलवार और पार्सल्स वगैरह वो भी इसने ला के दे दिए और IO ने उसका रिकवरी मेमो भी बनाया और इसका 161 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। अब ये इसका बयान है। इस सारे केस में इस पुलिस वाले का ये पार्ट था, ये बच्ची को लेके गया, उसका मेडिकल करवाया और वापस लेके आया डॉक्यूमेंट्स वगैरह। ये इसका क्या है, एग्जामिनेशन एंड चीफ, ये इसने कोर्ट में खुद आके बयान किया कि जी इस तारीख को मैंने ये काम किए हैं। अच्छा, यहाँ पे जो एग्जामिनेशन एंड चीफ होता है बेसिकली ये खुद बयान करना होता है। जो भी गवाह आ रहा है उसने अपना जो भी उसका किरदार है, जो उसने देखा है, जो उसने किया है, वो सारा कुछ वो खुद से बयान करता है। लेकिन समटाइम्स कुछ ऐसे प्राइवेट विटनेसेस आते हैं जिनकी याददाश्त इतनी नहीं होती। जब भी गवाह हमारे पास आते हैं ना केसेस में, तो उनको बाकायदा गवाही तैयार करवाई जाती है। समटाइम्स तो 2-2 3-3 साल के बाद गवाहियाँ हो रही होती हैं, याद भी नहीं होता कि उस वक़्त क्या देखा है। 100-100 साल के भी गवाह आए होते हैं, सो उनको गवाही बाकायदा याद करवाई जाती है। अच्छा, जब ऐसे विटनेसेस आएंगे तो यहाँ पे जो फॉर इंस्टेंस मैं गवाह लेके आया हूँ,
उससे मैं क्वेश्चनिंग के थ्रू भी उसका ये एग्जामिनेशन एंड चीफ करवा सकता हूँ। फॉर अगर तो गवाह बहुत अच्छा है तो वो तो खुद ही बता देगा जी ये सब कुछ किया है, ये सब कुछ मैंने देखा है। लेकिन अगर वो इस काबिल नहीं है तो हम उससे पूछ भी सकते हैं, अच्छा क्या हुआ, किस तारीख को हुआ, क्या देखा, इस किस्म की बातें, इस किस्म के क्वेश्चंस हम उसको पूछ सकते हैं ताकि उसका एग्जामिनेशन एंड चीफ करवाया जा सके अच्छे तरीके से, कोई बात रह ना जाए। लेकिन यहाँ पे हम लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, ये एक रिस्ट्रिक्शन है चीफ में, नो लीडिंग क्वेश्चंस। अच्छा, लीडिंग क्वेश्चन क्या है? फॉर इंस्टेंस अगर गवाह आया है तो मैं उसको पूछता हूँ कि 13/1/2015 को जब तुम वहाँ पे जा रहे थे तो तुमने ये देखा, वो कहेगा हाँ जी बिल्कुल ठीक है। ये एक लीडिंग क्वेश्चन है जिसका जवाब भी मैं उसको तारीख भी बता रहा हूँ और उसको मैं ये भी बता रहा हूँ कि तुमने ये सब कुछ देखा, तो उसने कहना है हाँ जी। इस किस्म के लीडिंग क्वेश्चन जिनके आंसर्स उस क्वेश्चन में ही हैं वो नहीं पूछे जा सकते। आप ये पूछ सकते हो कि क्या हुआ, कितने बजे हुआ, तुमने क्या देखा। सो इस किस्म का एग्जामिनेशन एंड चीफ उसका रिकॉर्ड किया जाता है। ये मैंने आपके सामने सारा पढ़ दिया, ये बाकायदा रिकॉर्ड हुआ है। अच्छा, इसके बाद ये क्रॉस एग्जामिनेशन, फिर जो मुल्ज़िम का वकील है वो क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा। अच्छा, अब ये गवाह हमने पढ़ा है इसके एग्जामिनेशन एंड चीफ में कि इसका काम सिर्फ इतना था कि ये उसको लेके गया है, उसका इसने मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया और उसको वापस लेके आ गया, उससे रिलेटेड उसने गवाही दे दी। क्या अब जो हमने इस पर क्रॉस एग्जामिनेशन करना है, जो मुल्ज़िम का वकील है जो इस पर क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा, इस पर जरा करेगा, तो क्या उसका बनता है कि वो इससे पूछे कि तुमने क्या देखा, वकूआ कितने बजे का था, तुम वहाँ पे क्या खड़े कर रहे थे? भाई उसका तो इस चीज़ उससे कुछ लेना देना ही नहीं है। उसने जो अपना बयान दिया उससे रिलेटेड हम उससे क्वेश्चंस कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस अब ये इस पे जो वकील साहब हैं उन्होंने क्रॉस एग्जामिनेशन किया, मैं पढ़ता हूँ कि क्या किया। इट इज़ इनकरेक्ट टू सजेस्ट दैट नो सच प्रोसीडिंग्स एवर टुक प्लेस, कि वकील साहब ने सजेशन ही इसको दी। अब वो सजेशंस वगैरह देखिए, आज की वीडियो सिंपल मैं प्रोसीजर कर रहा हूँ कि क्रिमिनल केस में, सिविल केस में, फैमिली केस में एविडेंस कैसे करवाई जा सकती है। जो इससे नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ताला जो आएगी उसमें मैं क्रॉस एग्जामिनेशन को डिटेल में करूँगा कि क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या पूछना चाहिए, क्या प्रिंसिपल्स वगैरह, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। लेकिन यहाँ पे मैं इतनी डिटेल में नहीं जाता हूँ। लेकिन अगर गौर करें तो ये क्वेश्चंस सिर्फ इसी किस्म के पूछ रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, इट इज़ फर्दर इनकरेक्ट। फिर उसने फर्दर पूछा कि ये भी गलत है कि तुमने फेक रिकवरी मेमो बनाया है, जस्ट बीइंग सबॉर्डिनेट टू द आईओ एंड स्ट्रेंथ। उस ये दो क्वेश्चंस उसने पूछे और उससे कोई और मज़ीद जरा नहीं की। उससे और क्या पूछना था? यही आपने कहना था ना कि ये रिकवरी मेमो जो तुमने बनवाया है ये गलत है, तुमने कोई ऐसा जो कहा है मेडिकल करवाया है, इस तरह की कोई बात नहीं। दो क्वेश्चन की फ़र्क किया। वरना अगर ये पूछते कि अच्छा तुमने क्या देखा, क्या ये रेप वगैरह किया गया, इस किस्म के क्वेश्चन इससे पूछने तो नहीं बनते। यानी क्रॉस एग्जामिनेशन में जो बयान दिया जाता है मोस्टली उसी से रिलेटेड उससे क्वेश्चंस किए जाते हैं। सो एनीहाउ मुझे दिखाने का मकसद ये था कि ये आपके सामने मैंने उसका एग्जामिनेशन एंड चीफ पढ़ा, फिर ये दो क्वेश्चंस का क्रॉस एग्जामिनेशन किया और बस ये गवाह एक फारिग हो गया, ये जो PW1 आया। अच्छा, उसके बाद आ गया है PW2। अब ये वो डॉक्टर साहिबा PW2 दूसरा गवाह आया। पहला ये आया रिकवरी मेमो वाला, यानी जिस तरतीब से भी वो आते जा रहे हैं प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस उनको नंबर उसी तरतीब से लग रहे हैं। पहला ये आया, इसका PW1 हो गया। जो अगला आया वो डॉक्टर साहिबा आई हैं, डॉक्टर मरियम वॉटेवर, PW2 के तौर पे वो आई हैं, वो दूसरे नंबर पे आई हैं। अब उन्होंने भी आके ओथ लेना है। ओथ लेने के बाद उन्होंने क्या करना है? उन्होंने अपना एग्जामिनेशन एंड चीफ रिकॉर्ड करना है। उन्होंने कोर्ट को बताना है कि उन्होंने क्या देखा या उनका जो भी पार्ट था उस केस से रिलेटेड वो बताएंगे। अच्छा, मैं इनका ना एग्जामिनेशन एंड चीफ पढ़ देता हूँ इन डॉक्टर साहिबा का जल्दी से। इन्होंने कहा है ऑन 13/9/2015 आई वॉज पोस्टेड एट RIC, इस हॉस्पिटल में मैं पोस्टेड थी। On the same day at about 6 PM, the victim Nashila baby, 3 years old female child was brought by नासिर अब्बास। अब ये बता रही हैं कि वो नासिर अब्बास जो PW1 आया था वो इसको लेके आया था ऑफ द पुलिस स्टेशन। सो आई
कंडक्टेड मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द विक्टिम एंड माई ऑब्जर्वेशंस आर एज अंडर। सो उन्होंने बताया कि मैं इस तारीख को ये पुलिस वाला लेके आया इस बच्ची को, इस विक्टिम को, और मैंने इसका मेडिकल कंडक्ट करवाया। अब ये फिर आगे पूरा उसका मेडिकली पार्ट बता रही हैं कि जो जो कुछ इन्होंने ऑब्ज़र्व किया, ये सारा इन्होंने अपना एग्जामिनेशन एंड चीफ रिकॉर्ड करवाया। एंड पे ये कहती हैं आफ्टर मेडिकल एग्जामिनेशन आई इशूड MLC, यानी जो MLC था वो इन डॉक्टर साहबा ने इशू किया था। आई इशूड MLC एग्जिबिट PB which bears my signatures, injury statement to of victim also endorsed by me, which exhibit PB1. I handed over the MLC and other relevant material to the police. अच्छा, ये यहाँ पे एग्जिबिट भी, ये जो क्रिमिनल केस होता है यहाँ पे ये बात भी मैं करता जाऊँ, जो अब ये डॉक्टर साहबा आई, इन्होंने आके अपना एग्जामिनेशन एंड चीफ रिकॉर्ड करवाया, साथ ही इन्होंने ये बता दिया कि ये जो MLC है ये मैंने इशू किया है, उन्होंने ओन किया। ये एक डॉक्यूमेंट था MLC, ये PW1 डॉक्टर आई, ठीक है, इन्होंने आके बताया कि ये जो मैंने इनका इस विक्टिम का मेडिकल किया और ये MLC मैंने इशू कर दिया। अब यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट को, इस MLC को, जिसको उन्होंने बताया है, ओन किया है कि ये मेरा है, मैंने इशू किया था, यहाँ पे इसको एग्जिबिट लग जाएगा, एग्जिबिट P1। डॉक्यूमेंट आ गया ना, वो डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड पे ये ले आई हैं, इन्होंने ओन कर लिया। इसी तरह ये अगर कोई सिग्नेचर्स ओन करेंगी तो एग्जिबिट P/1/1 हो जाएगा। सो इस तरह जो डॉक्यूमेंट्स होंगे क्रिमिनल केसेस में, जो जो गवाह आता जाएगा उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा वो उसको बताता जाएगा और उसको उस डॉक्यूमेंट को साथ साथ एग्जिबिट लगते जाएंगे। जो मुद्दई है, फॉर इंस्टेंस जिसकी दरख्वास्त पे FIR रजिस्टर हुई है, जब वो मुद्दई आएगा एज ए विटनेस, ये मुद्दई था, इसने, हमने प्रोसीजर पढ़ा है कि FIR करवाने के लिए दरख्वास्त देते हैं, इसने दरख्वास्त दी, ठीक है, और इसने आके बताया जी कि मैंने फ़लानी फ़लानी तारीख को दरख्वास्त दी, तो इस डॉक्यूमेंट को, ये जो दरख्वास्त थी इसको एग्जिबिट लग जाएगा। फॉर इंस्टेंस ये 1 था, ये एग्जिबिट P2, ये दूसरा डॉक्यूमेंट आ गया। फिर इसने ये भी बताया कि उस दरख्वास्त पे जो मेरा अंगूठा था या मेरा साइन था वो मेरे हैं, मैंने किए थे, तो यहाँ पे उन साइनों को, उस अंगूठे के निशान को एग्जिबिट P2/1 लग जाएगा। यानी साथ साथ क्रिमिनल केस में ना ये डॉक्यूमेंट सारे एग्जिबिट होते जाएंगे। सिविल केस में, फैमिली केस में क्या होता है, ये जब पहले सारे विटनेसेस की, सारे गवाहों के बयानात करवाते हैं, उसके बाद डॉक्यूमेंट्री जब एविडेंस देते हैं तब उन पे लगवाते हैं एग्जिबिट वगैरह, मोस्टली यही होता है। यहाँ पे साथ साथ ही सारों पे एग्जिबिट लगते जाने हैं। अच्छा जी, ये आ गई डॉक्टर साहिबा का सारा एग्जामिनेशन एंड चीफ, इन्होंने आके बता दिया भी मैंने मेडिकल किया और मैंने ये कुछ देखा, और उन्होंने ओपिनियन भी दे दी कि जी मैंने इसमें ये कहा था और ये MLC वगैरह मैंने बनाया। उसके बाद फिर इन पे क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। ये आ गया जी इन पे क्रॉस एग्जामिनेशन, जो सवाल जवाब सारे किए गए, 2 गवाह हो गए। उसके बाद फिर तीसरा गवाह जो भी PW3 आएगा उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी, पहले एग्जामिनेशन एंड चीफ इसी तरह, और उसके बाद फिर उस पर जिरा वगैरह सेम लाइक होती है। यही प्रोसीजर होता है, जितने भी विटनेसेस होंगे उन पे यही प्रोसीजर होगा। अब यहाँ पे देखें PW5 जो आया, ये अल्लाह बख्श, ये अब प्राइवेट विटनेसेस आने शुरू हो गए। एक तो ये सारे सरकारी जो पुलिस वाले थे वो आएंगे एज ए विटनेस, वो सेट आता है। फिर उसके बाद जो प्राइवेट विटनेसेस होते हैं, मसलन मुद्दई हो गया, उसके बाद जो चश्मदीद गवाह हैं वो सारे आते हैं, उनका भी इसी तरह ये सारा पहले एग्जामिनेशन चीफ होता है, उसके बाद उन पे ये यहाँ से जिरा शुरू हो गई। ये हर गवाह पे PW5, PW6, PW7, उसने पहले चीफ करवाया, फिर उस पर जिरा हुई। फिर उसके बाद ADPP, वो क्या
ये जितने भी गवाह थे, अब इस केस में कितने गवाह आए हैं जी, 7 आई थिंक या 8, 7 PW 7 तक 7 गवाह प्रोसिक्यूशन लेके आई है। उसके बाद जो ADPP हैं वो क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, स्टेटेड दैट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ लर्नड काउंसिल ऑफ द कंप्लेनेंट एज वेल एज रिटन एप्लीकेशन फाइल्ड बाय द कंप्लेनेंट आई गिव अप द विटनेस नेमली शेर मोहम्मद 1 ओवर बाई एक्यूज, यानी जो पहले चलान में एक ये शेर मोहम्मद एक कोई विटनेस था, इसको भी इंक्लूड किया गया था। ये कोई प्राइवेट गवाह था, मुद्दई का गवाह था, लेकिन बाद में ये दूसरी पार्टी के साथ मिल गया। तो यहाँ पे हम एप्लीकेशन भी क्रिमिनल केस में दे देते हैं कि भाई हमने इसकी गवाही नहीं करवानी, ये दूसरों के साथ मिल गया, ख़त्म बात। तो ये 1 ओवर हुआ है, हमने इसको लेफ़्ट आउट कर दिया, प्रोसिक्यूशन ने इसकी गवाही नहीं करवाई। लेकिन अगर जब कभी हम कोई एक विटनेस लेके आए हैं और उसने आके हमारे खिलाफ गवाही देनी शुरू कर दी, हो जाता है ना ऐसे, उस सिचुएशन में क्या करेंगे हम, यहाँ पे कोर्ट को रिक्वेस्ट करेंगे कि फॉर इंस्टेंस ये PW 1 ने कहा, ये मेरा ही गवाह था, इसने मेरे ही खिलाफ गवाही देनी शुरू कर दी, तो मैं क्या करूँगा, मैं कोर्ट से इसको होस्टाइल डिक्लेयर करवाऊँगा। मैं कोर्ट को कहूँगा जिसको होस्टाइल डिक्लेयर करो। होस्टाइल डिक्लेयर करवाने के बाद मैं इस पर खुद जिरा शुरू कर दूँगा, इससे जो सवाल जवाब मैंने पूछने हैं, वरना तो ये मेरा केस ख़राब कर रहा था ना, मेरे ख़िलाफ़ ये गवाही दे रहा था, मैं इसको होस्टाइल डिक्लेयर करवाऊंगा कि जी ये उनके साथ मिल गया या वॉट एवर, क्यों ये मेरे ख़िलाफ़ दे रहा है गवाही, तो फिर उस पर ये मेरा विटनेस है, मैं लेके आया हूँ, मैं ही इस पर क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता हूँ। तो ये भी एक ऑप्शन होती है। एनी हाउ, ये क्रिमिनल केस था, ये इसमें सारा प्रोसीजर होता है। पहले जो भी विटनेसेस आते हैं, PWs उनको लगते जाते हैं, वो 1 बाई 1 आते हैं, पहले एग्जामिनेशन एंड चीफ, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन, फिर अगर ज़रूरत हो तो री एग्जामिनेशन, सारे साथ साथ जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एग्जिबिट होते जाते हैं। अब आते हैं इधर, यहाँ पे क्या होगा सिविल केस में। सिविल केस में ये मैंने एक सामने रखा हुआ है, यहाँ पे मोस्टली जो गवाहियाँ होती हैं वो उर्दू में इस तरह लिखी जाती हैं, बड़ा रेयर होता है कि इंग्लिश में रिकॉर्ड की जाए। इसमें भी जी ये जी को PW 1 आया, जो पहला विटनेस आया उसको PW 1 लग गया, आके उन्होंने क्या करवाना है, वही पहला एग्जामिनेशन एंड चीफ होना है, उन्होंने आके ख़ुद बताना है कि क्या हुआ, उनका क्या स्टांस है। अगर तो वो बता देंगी, अदरवाइज़ हम उनसे छोटे छोटे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, लेकिन लीडिंग क्वेश्चन नहीं करना, उनसे ये नहीं उनको बताना कि जवाब अंदर ही हो। अब ये जो भी खातून थी, इन्होंने बार हलफ आके हलफ देना होता है, और उसके बाद जो जो कुछ इन्होंने इनका दावा है, जो भी ये कहना चाहते हैं, वो एग्जामिनेशन चीफ इनका लिखा जाता है। फॉर इंस्टेंस अगर मैं इनका पढ़ूं, बयान किया कि, यानी इन्होंने स्टेट किया है, यहाँ पे बयान किया कि मुद्दा अलहम और हम मुद्दईयान के हकीकी भाई हैं। हमारे वालिद का नाम कुतुबुद्दीन था, मेरा वालिद 19 जुलाई 2004 में फ़ौत हुआ। बवक्त फ़ौतीदगी वालिद की उम्र 90-92 साल थी। फ़ौत होने से 2.5 साल कबल वालदम कुतुबुद्दीन सख्त बीमार हुआ, उसके गदूद का ऑपरेशन करवाया जो कामयाब ना हुआ। ज़ख़म ख़राब होने की वजह से कुतुबुद्दीन को पेशाब के रास्ते खून आने लगा, जिसकी वजह से बहुत कमज़ोर हो गए, चल फिर ना सकते थे। उनका ज़हनी तवाज़ुन भी ख़राब हो गया और होशोवास भी ख़राब हो गया। यानी इन्होंने सारा अपना जो इनका वर्जन था अपने एग्जामिनेशन एंड चीफ में बताया। अच्छा, जो कुछ भी अब इन्होंने कहा है उस पे जिरा करनी है, क्रॉस एग्जामिनेशन होना है। ऐसे थोड़ी कि आपने सिर्फ आके बताया और कोर्ट ने मान लिया। पूरा प्रोसीजर क्या हो गया, ये PW 1 आई, नूर बेगम, इन्होंने आके ये एग्जामिनेशन एंड चीफ रिकॉर्ड करवाया। अब ये जो डिफेंडेंट का वकील है वो इनसे सवाल जवाब पूछेगा। ये शुरू हो गया जी, इनसे पूछा आप कितना पढ़ी लिखी हो, पहले ही क्वेश्चन कर लिया। उन्होंने कहा जी मैं प्राइमरी पास हूँ, मैं दस्तखत करती हूँ, ये दुरुस्त है कि मैंने इससे कबल एक दावा इससे पहले भी रिकॉर्ड किया था। सो ये एनी हो एग्जामिनेशन एंड चीफ हुआ, उसके बाद इन पे क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ। अच्छा, इसी तरह फिर जितने भी इन्होंने गवाह लेके आने हैं वो तरतीब के साथ आते जाएंगे, PW 1, PW 2। अच्छा, यही इस केस में दूसरा गवाह आया अमीर अली, इसने भी आके अपना एग्जामिनेशन एंड चीफ रिकॉर्ड करवाया है, और उसके बाद फिर इन पे जिरा हुई, ये लिखा हुआ है जिरा मंजाने मुद्दा अलैह कौंसल। फिर इनसे सवाल जवाब हुए, ठीक हो गया।
अच्छा, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो हम एंड पे उनको प्रोड्यूस करते हैं। पहले ये गवाह आते हैं, ओरल एविडेंस होती है। इस केस में PW3 3 गवाह आए हैं, इस केस में 3 गवाह आए हैं और उसके बाद जो वकील साहब थे उन्होंने बरहलफ ऑन ओथ बयान दे दिया। 3 गवाह लेके आए ये PW1, 2 एंड 3, उनकी एविडेंस करवाई एग्जामिनेशन एंड चीफ एंड क्रॉस, और उसके बाद उन्होंने क्या बयान किया कि शहादत ज़ुबानी ख़त्म करता हूँ, दस्तावेज़ात पेश करने के लिए मोहलत दी जाए। यानी उन्होंने कहा कि मैंने 3 ही विटनेसेस लाने थे, मैं ले आया हूँ, अब मैं ज़ुबानी शहादत ओरल एविडेंस क्लोज़ कर रहा हूँ, अब मैं अपनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बाद में प्रोड्यूस करूँगा, मुझे टाइम दिया जाए। फिर उसके बाद ये जितनी भी इस केस में इन्होंने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने थे वो सारे कोर्ट में इन्होंने प्रोड्यूस किए हैं, और फिर साथ बयान भी लिखा जाता है। बयान किया कि नकल इंतकाल नंबर 100, नकल जमाबंदी 100, नकल रजिस्टर हकदारान ज़मीन 100, ये सारा कुछ इन्होंने यहाँ पे कोर्ट में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दी। उनको एग्जिबिट लगे, एग्जिबिट P1, P2, P3, P4, एग्जिबिट P5, और उसके बाद दस्तावेजी शहादत ख़त्म करता हूँ, ये हो गया। प्लेंटिफ अपनी शहादत अपने विटनेसेस लेके आया, 3 लेके आया, फिर उन तीनों क्या उसने एविडेंस करवाई, उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लेके आया और अपनी जो उनकी ज़ुबानी और दस्तावेजी शहादत उन्होंने क्लोज़ करनी होती है, बताना होता है कि मैं फ़र्दर अपने कोई गवाह नहीं लेके आना चाहता हूँ, अपने कोई फ़र्दर डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस नहीं करना चाहता हूँ, मैं ख़त्म कर रहा हूँ। इसके बाद क्या आता है, डिफेंडेंट की बारी। अब यहाँ पे डिफेंडेंट अपनी सारी गवाहियाँ इसी तरह लेके आएगा, लेकिन मैंने बताया था जो डिफेंडेंट के विटनेस आएंगे जिस तरतीब से आते जाएंगे उनको क्या हम कहेंगे, DW1 डिफेंडेंट विटनेस। ये देखें, वो भी गवाह आया, ये इसको DW1 लग गया, मोहम्मद रफ़ीक वल्द कुतुबुद्दीन। उसने अपना पहले चीफ रिकॉर्ड करवाया, फिर उस पर जिरा होती है। सो ये प्रोसीजर इसी तरह सिविल केस में चलते हैं दोनों साइड से। फिर आ जाते हैं फैमिली केस में। फैमिली केस में विटनेसेस की तरतीब इसी तरह होती है, पहले प्लेंटिफ अपने विटनेसेस लेके आता है, फिर डिफेंडेंट अपने विटनेसेस लेके आता है, इसी तरह सारा सिविल वाला प्रोसीजर होता है। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि ये जो एग्जामिनेशन इन चीफ है, एग्जामिनेशन इन चीफ, ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है सिविल केस से या फिर एक क्रिमिनल केस से। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है फैमिली केसेस में, इसमें एक जो PW1 होगा, जो पहला विटनेस है, उसका एग्जामिनेशन एंड चीफ बोल के कोर्ट में रिकॉर्ड नहीं करवाया जाता। यानी वो यहाँ पे क्रिमिनल केस में और सिविल केस में तो कोर्ट में खड़ा होकर बता रहा होता है ना जी कि ये कुछ हुआ है। यहाँ पे एग्जामिनेशन एंड चीफ वो रिटन फॉर्म में दिया जाता है, रिटन फॉर्म में, ताकि कोर्ट का थोड़ा सा टाइम बचे। ये इसलिए बेसिकली होता है यहाँ पे। अब ये देखें, जो PW1 था, पहला विटनेस था, उसका ये एक बयान हल्फी रिटन फॉर्म में बयान हल्फी जमा करवा दिया जाता है। ठीक हो गया। जितने भी जो अब ये PW1 आएगा, इसका बयान हल्फी होगा, फिर P2 आएगा, उसका बयान हल्फी होगा। यही डिफरेंस है। ये देखें जी, बरहलफ लिख के सारा कुछ जो भी उसका एग्जामिनेशन एंड चीफ में वो कहने चाहते हैं, आप इस केस से रिलेटेड वो दे देते हैं अपना बयान हल्फी। PW1 का आ गया, फिर उसके बाद ये PW2 का बयान हल्फी आ गया। सिर्फ ये डिफरेंस है, अदरवाइज सिविल और क्रिमिनल केस में शहादत का तरीक़ाकार ऑलमोस्ट सारा सेम ही होता है। पहले PW जितने भी प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस आएंगे, प्लेंटिफ के विटनेसेस आएंगे, वो इन राइटिंग अपना चीफ जमा करवा देते हैं। फिर उसके बाद उन पे क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, सेम लाइक यहाँ पे क्रॉस एग्जामिनेशन, जो दूसरा वकील होगा वो सवाल जवाब करेगा। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो उसी तरह कोर्ट में जमा करवाएंगे, उन पे एग्जिबिट वगैरह लग जाते हैं और शहादत क्लोज़ की जाती है। यहाँ पे भी पहले प्लेंटिफ लेके आएगा, फिर
डिफेंडेंट लेके आएगा, प्रोसीजर सारा सेम है। सिर्फ डिफरेंस ये आ जाता है एग्जामिनेशन इन चीफ सारे गवाहों का इन राइटिंग होता है बयान हल्फी की फॉर्म में। तो अब आज के इन सारी चीज़ों को मैं कंक्लूड करता हूँ। देखिए क्रिमिनल केस, सिविल केस, फैमिली केस। पहली बात तो क्रिमिनल केस में केस किसने प्रूव करना होता है? प्रोसिक्यूशन ने। प्रोसिक्यूशन अपने गवाहों को लाती है, जिस तरह वो गवाह आते जाते हैं उनको उसी तरह नंबरिंग PW 1 2 3 होती जाती है और हर गवाह पे पहले एग्जामिनेशन एंड चीफ होता है, उसके बाद फिर उस पर क्रॉस दूसरा वकील जिरा करता है। इसमें जो लीडिंग क्वेश्चन है चीफ में नहीं पूछे जाते, साथ साथ डॉक्यूमेंट एग्जिबिट होते जाते हैं। यहाँ पे प्लेंटिफ ने भी अपना केस प्रूव करना होता है, डिफेंडेंट ने भी करना होता है। प्लेंटिफ जो गवाह लेके आता है उनको PW 1 2 3 इस तरह नंबरिंग होती है, डिफेंडेंट की DW 1 2 3 इसी तरह नंबरिंग होती है। पहले हर विटनेस का एग्जामिनेशन एंड चीफ, देन क्रॉस एग्जामिनेशन, उसके बाद फिर ओरल एविडेंस को क्लोज किया जाता है, फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दी जाती है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने देने हैं। उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को क्लोज किया जाता है, फिर डिफेंडेंट साइड की विटनेसेस एविडेंस शुरू हो जाती है। इसी तरीके से सिविल फैमिली केसेस और सिविल केस में प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम होता है, सिर्फ डिफरेंस एक आ जाता है कि जो एग्जामिनेशन एंड चीफ होता है वो इन राइटिंग होता है बयान हल्फी की फॉर्म में। तो ये इनका सारा प्रोसीजर होता है केसेस में। क्रिमिनल केस में सिर्फ मेनली ये डिफरेंस आ जाता है कि प्रोसिक्यूशन ने प्रूव करना होता है और मोस्टली एक्यूज साइड की एविडेंस नहीं आती, लेकिन बाकी सारे केसेस में फैमिली हो, बैंकिंग हो, कोई सिविल केस हो, उसमें दोनों साइड की एविडेंस आती है। अब नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट क्रॉस एग्जामिनेशन वाला, हम उसको करेंगे कि क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या क्या होता है और किस किस्म के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।